दोस्तों कल हमारे देश में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में बहुत सारे कांग्रेस के जो एमएलएज हैं और एमपीज हैं उनके द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबरें निकल के आई। अब इस पूरी घटना के राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे क्रॉस वोटिंग के बारे में। दरअसल अगर किसी भी पार्टी का कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के या अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट में जाके किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है तो इसको हम क्रॉस वोटिंग कहते हैं। क्रॉस वोटिंग आपको हमारे देश में मुख्यतः 3 चुनावों में देखने को मिलेगा। एक तो राज्यसभा के चुनाव में, दूसरा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में और तीसरा विधान परिषद के चुनाव में, जो विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है। अब इन तीनों चुनावों में क्रॉस वोटिंग को सबसे ज़्यादा यूज़ होने का सबसे ये कारण है कि यहाँ पे सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है, जिसमें पार्टी ये नहीं पता लगा सकती कि किस विधायक ने या किस सांसद ने अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट में जाके जो क्रॉस वोटिंग की है। तो इसीलिए क्रॉस वोटिंग पे आप देखें तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता। अब क्रॉस वोटिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस हमारे देश में कुलदीप नायर का केस है, जो कि 2006 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रॉस वोटिंग पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू इसलिए भी नहीं होता क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसने डिफेक्शन किया है। और चूंकि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है या विधान परिषद का इलेक्शन होता है, इसमें सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होने की वजह से ये पता ही नहीं चलता कि किस विधायक ने या किस सांसद ने डिफेक्शन किया है या पार्टी लाइन के अगेंस्ट में जाके वोट किया है। तो हमारा संविधान भी क्रॉस वोटिंग के बारे में कोई भी परिभाषा नहीं देता, कोई भी बात नहीं रखता है। हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इस संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के आता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन सारे सांसदों पे जिसके बारे में भी उनको शक है, उस पे क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है, क्या अनुशासनात्मक कदम उठाती है, क्या उनका ट्रांसफर दूसरे राज्यों में किया जाता है या नहीं किया जाता। क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलेगा जब क्रॉस वोटिंग होती है तो उन सांसदों को दंडित करने के लिए पार्टी उसको दूसरे राज्यों में भेज देती है, ताकि वहां पे जो उनका इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा कम हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।